Hello students, welcome to Study Khajana. My name is Seema Shrivastava. Today we will discuss about common ion effect. ठीक है, तो हम इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें अब हम आए हैं कॉमन आयन इफेक्ट in the ionization of acids and bases. ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट इन द आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. वो एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड का. ठीक है ना. कंसीडर्ड एग्जाम्पल ऑफ एन एसिटिक एसिड डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एसिटिक एसिड डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम. तो जब एसिटिक एसिड क्या होता है, पार्शियली डिसोशिएट हो रहा है. एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH H आयंस में एंड एसीटेट आयन में. ठीक है, या हम कह सकते हैं H आयंस प्लस एसीटेट आयन. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा एसिटिक एसिड का? H आयंस एसीटेट आयन डिवाइडेड बाय HAC. ठीक है ना. अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं. पहले ये आप एक इक्वेशन लिख लीजिए कि एसिटिक एसिड डिसोशिएटेड एंड गिव्स H आयन एंड एसीटेट आयन, या फिर हम हाइड्रोजन एसीटेट के फॉर्म में लिख रहे हैं HAC H आयंस प्लस एसीटेट आयन, और इसका इक्विलिब्रियम हो जाएगा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट. नाउ नेक्स्ट इज, अब हम इसको डिस्क्राइब ये कर रहे हैं कि व्हेन एडिशन ऑफ एसीटेट आयन. ठीक है ना. व्हेन एडिशन ऑफ एसीटेट आयन टू एन एसिटिक एसिड सोल्यूशन result in the decreasing the concentration of hydrogen ion. जब हम एसीटेट आयन को किसमें ऐड कर रहे हैं? एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, तो उसमें क्या डिक्रीज, किसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है? हाइड्रोजन आयन का डिक्रीज हो रहा है, या हाइड्रोजन आयंस आर एडेड फ्रॉम एन external sources, then equilibrium moves in the direction of undissociated acetic acid, या फिर that is a direction of reducing the concentration of hydrogen ion. आई बात समझ में कि अगर हम बाहर से हाइड्रोजन को और ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है? इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. जिधर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा होता है उस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा. आई बात समझ में. तो ये किसके अकॉर्डिंग है? ये ला शातलीय प्रिंसिपल जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्शन हो रही है. तो इसमें आप थोड़ा सा लिख लीजिए कि एडिशन ऑफ एसीटेट आयन, अगर हम एसीटेट आयन का एडिशन हो रहा है टू एन एसिटिक एसिड, ठीक है, to an acetic acid solution result in decreasing the concentration of hydrogen ion. concentration का हाइड्रोजन आयन का concentration क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. या if
हाइड्रोजन आयन आर एडेड, अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्सेस, from an external sources, then the equilibrium moves in the direction of reducing concentration of hydrogen ion, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट करेगा? इक्विलिब्रियम मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इफ हाइड्रोजन आयन आर एडेड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्सेस, ठीक है ना। तो ये तो हुई बात अकॉर्डिंग टू ली शातलियर प्रिंसिपल्स की, या इसे कहेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। ये क्या कहलाएगा? कॉमन आयन इफेक्ट, ये कहलाएगा कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है ना। क्योंकि हम हाइड्रोजन दिस फिनोमेना क्या कहलाएगा? दिस फिनोमेना, या ऐसे कह लीजिए कॉमन आयन इफेक्ट क्या हुआ? दिस फिनोमेना इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। दिस फिनोमेना इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है ना। क्योंकि हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है जिधर हाइड्रोजन आयन, डायरेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, एंड दिस फिनोमेना इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। इसे ही हम कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं, समझ में आया? तो या हम ऐसे कह सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड, it can be defined as a shift in equilibrium, shift in equilibrium on adding a substance, that provides more of an ionic species already present in dissociation equilibrium. तो we can say that कि जो कॉमन आयन फिनोमेना है वो किस पर बेस्ड है? ली शातलियर प्रिंसिपल। तो वी कैन से दैट कॉमन आयन फिनोमेना, कॉमन आयन या इफेक्ट फिनोमेना is based on Lee Chatelier's principles. ठीक है, तो ये आपको हमने बताया, एक कॉमन आयन इफेक्ट का एग्जाम्पल्स दिया। इसके एक और एग्जाम्पल्स भी हम करेंगे, लेकिन पहले हम इसको ही आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि अगर हम इसकी पीएच कैसे निकालेंगे। जो एसीटेट आयन अभी हमने निकाला है कि इवोल्वेट द पीएच ऑफ द सोल्यूशन, इवोल्वेट द पीएच ऑफ द सोल्यूशन, पीएच ऑफ द सोल्यूशन कब रिजल्टिंग ऑन एडिशन ऑफ 0.05 m acetate ion to 0.05 m acetic acid solution, acetic acid solution। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं।
H आयंस प्लस एसीटेट आयन, ठीक है ना। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.05, इसका 0 है और इसका 0.05 है। तो फिर लेट X बी द आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो चेंज द कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? चेंज द कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? 0.05 की जगह यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर x हो जाएगा, यहां पर -x हो जाएगा, यहां पर +x हो जाएगा और ये भी +x हो जाएगा, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन m, यानी ये हो जाएगा 0.05 -x, फिर x, फिर 0.05 +x, ठीक है। फिर देयरफॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड H आयंस एसिटेट आयन अपॉन एसिटिक एसिड। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0.05 प्लस x डिवाइडेड बाय 0.05 माइनस x, ठीक है। वैल्यूज पुट करी हमने। तो Ka इज वेरी स्मॉल फॉर ए वेरी वीक एसिड, यानी x इज 0.05 वेरी स्मॉल, हेंस यहां पर क्या हो जाएगा? फिर 0.05 प्लस x अप्रोक्सीमेटली 0.05 माइनस x के, ये हो जाएगा बराबर 0.05 के। फिर यहां पर देखिए वैल्यू पुट करी k की 1.8 इंटू 10 की पावर -5 है एसिटिक एसिड। फिर x ये हो जाएगा प्लस x अपॉन 0.05 माइनस x, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा ये बराबर x बराबर हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 की पावर -5m, ठीक। यानी pH अगर निकालें तो -log 1.8 इंटू 10 की पावर -5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 log की वैल्यू 4.74 करके, ठीक है। तो ये देखिए हमने क्या निकाला है, क्या पूछा गया था कि ये आपका in order to evaluate the pH of the solution resulting on addition of 0.05 m acetate ion to 0.05 m acetic acid solution। एसिटेट आयन का वैल्यू कितना है 0.05 m और एसिटिक एसिड की कितनी वैल्यू है 0.05 ही है, ठीक है ना। और यहाँ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन 0 है।
तो x बीटा एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड, यहाँ x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट में। इसकी वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन में रखें तो यहाँ पर x की वैल्यू -x आएगी, फिर h की वैल्यू +x और ये +x, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फिर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 0. जैसे कि हम पहले फॉर्मूले आपको बता चुके हैं, 0.05 -x, h की वैल्यू x सेम ही रहेगी, यहां पर 0.05 + x हो जाएगी। फिर Km की वैल्यू में रखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो H आयंस अपॉन एसिटेट आयन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करके रखते हैं, तो H आयंस एसिटेट आयन अपॉन H एसिटिक एसिड। वैल्यू पुट करी 0.05 + x इंटू x अपॉन 0.05 - x, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तब कि K इज वेरी स्मॉल फॉर ए वेरी वीक एसिड, x वैल्यू जो निकलेगी वो बहुत ही स्मॉल होगी 0.05 से। तो हेंस यहाँ पर देखिए ये वैल्यू इतनी आ जाएगी करीब 0.5, 1.8 इंटू 10 की पावर -5 Ka की वैल्यू है। Ka क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, इज इक्वल टू x, फिर 0.05, इसको सॉल्व करा हमने, तो ये आपका पूरा जब सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू पूरे में रखने पर 1.8 इंटू 10 की पावर -5 m, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा माइनस लॉग 1.8 इंटू 10 की पावर -5, इसकी लॉग में वैल्यू निकाल लेते हैं तो 4.74 आ रही है, ठीक है ना। तो ये हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है आपको सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करके बताया है आपको, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर्स प्रिंसिपल था। एक और कॉमन आयन इफेक्ट का हम एग्जाम्पल देने जा रहे हैं कि व्हेन ए स्ट्रॉन्ग बेस supplies the common ion OH ion, तो the equilibrium shift to form more NH, ठीक है ना। तो added OH ion, NH3 plus H2O, NH4 plus OH ion, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू फॉर्म more NH3, ठीक है ना। ये नोट कर लीजिए, अमोनिया प्लस वाटर, अमोनियम आयन प्लस OH आयन, इसमें OH आयन हम और सप्लाई कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, रिवर्स डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू फॉर्म मोर अमोनिया, ठीक है ना। अब आप देखते हैं इसमें आगे अगर बात करें, एडिंग द कॉमन आयन क्या था, OH आयन्स, ठीक है ना, यानी इसे कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। शिफ्ट द रिएक्शन टूवर्ड्स द लेफ्ट, अभी आपको हमने बताया है टूवर्ड्स द लेफ्ट, टू डिक्रीज द स्ट्रेस according to Lee Chatelier's principle, ठीक है ना, and forming more reactant,
forming more reactant. तो फिर the decrease the reaction coefficients, the decrease reaction quotient, because क्यों होता है? Because the reaction is being pushed towards the left, because the reaction is being pushed towards the left, towards the left to reach equilibrium, to reach equilibrium. ठीक है ना? तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बी कितना है? 1.8 इंटू 10 की पावर -5. के बी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? 1.8 इंटू 10 की पावर -5. ये इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज. ठीक है? एंड द रिएक्शन इज पुट आउट ऑफ बैलेंस, या हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम. यानी QA इज इक्वल टू NH4 आयंस OH आयंस अपॉन NH3. ये देख लीजिए, QU बराबर NH4 अमोनियम आयन OH आयन NH3. क्या ऐड कर रहे हैं? कॉमन आयन OH आयन. जब OH आयन को हमने ऐड करा तो शिफ्ट द रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी? फ्रॉम लेफ्ट टू टूवर्ड्स द लेफ्ट, यानी इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, जिधर इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी जब हमने OH आयन और हमने उसमें ऐड करा. तो अकॉर्डिंग टू ली-शैटलियर्स प्रिंसिपल फॉर्मिंग मोर रिएक्टेंट, और हमें और रिएक्टेंट मिलेगा. ठीक है ना? द डिक्रीज द रिएक्शन कोएफिशिएंट, इसमें रिएक्शन कोएफिशिएंट डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं द रिएक्शन इज बीइंग पुश टुवर्ड्स द लेफ्ट टू रीच इक्विलिब्रियम. तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है जिसका वैल्यू दे रखा है 1.8 इंटू 10 की पावर -5, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है. तो द रिएक्शन इज, जब हम कैसे लिखेंगे इन क्वेश्चन, रिएक्शन कैसे लिखेंगे? NH4 यानी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, NH4 आयन OH आयंस, NH4 आयन OH आयन डिवाइडेड बाय अमोनिया. ठीक है ना? तो अब आप इसी में देखिए, एट फर्स्ट व्हेन मोर OH आयंस is added, the quotient is greater than the equilibrium constant. The reaction then shift right. And causing the denominator to increase and decreasing the reaction quotient and pulling towards equilibrium and causing Q to decrease towards K. When more OH ion is added, the quotient is greater than the equilibrium constant.
द रिएक्शन देन शिफ्ट राइट, ठीक है ना, तब रिएक्शन किधर डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, राइट में, कॉजिंग द डिनोमिनेटर टू इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग द रिएक्शन कोएफिशिएंट एंड पुलिंग टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम एंड कॉजिंग Q टू डिक्रीज टूवर्ड्स K। ये आपको सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना। तो ये हमने दो एग्जांपल्स बताए आपको, NH3 और H2O NH4OH आयंस के साथ, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू मोर अमोनिया यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में जब हम OH आयंस को ऐड करते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू ली शार्टलियर्स प्रिंसिपल, इट फॉर्म्स मोर रिएक्टेंट। उस टाइम पे डिक्रीज द रिएक्शन कोएफिशिएंट, उस समय रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज द रिएक्शन इज बीइंग पुश टुवर्ड्स द लेफ्ट टू रीच द इक्विलिब्रियम एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है 1.8 into 10 की पावर -5 and there is no change in equilibrium, does not change and the reaction is put off balance, तब इस फॉर्म में ये रिएक्शन लिखी जाएगी। फिर at first when more OH ion is added the quotient is greater, तब उस टाइम पे जब बिल्कुल बहुत ज्यादा हो जाएगा OH ion तो ये रिएक्शन कोएफिशिएंट तब क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ग्रेटर हो जाएगा एंड द रिएक्शन देन शिफ्ट राइट, तब रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, राइट डायरेक्शन में, यानी पहले लेफ्ट शिफ्ट हो रही थी अब राइट शिफ्ट हो जाएगी जब OH की वैल्यू या OH आयंस ज्यादा हो जाएगा और रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम। इन द फर्स्ट केस रिएक्शन कोएफिशिएंट वाज लेसर क्योंकि उस समय OH आयंस लेस था, जब इक्विलिब्रियम स्टेट आने तक वो लेस था, लेफ्ट डायरेक्शन में था तो रिएक्शन कोएफिशिएंट लेसर था। लेकिन एट फर्स्ट व्हेन मोर OH आयंस, जब ज्यादा OH आयंस हो जाते हैं तो कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ग्रेटर हो जाता है एंड द रिएक्शन देन शिफ्ट राइट, तब रिएक्शन की डायरेक्शन में हो जाएगी राइट, कॉजिंग द डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द रिएक्शन कोएफिशिएंट एंड पुलिंग टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम एंड कॉजिंग Q टू डिक्रीज टुवर्ड्स K। तो ये आपको दोनों चीजें हमने क्लियर कर दी हैं कॉमन आयन इफेक्ट में, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, यस स्टूडेंट, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। कैलकुलेट द pH of a 0.10 m ammonia solution. Calculate the pH after 50.0 ml of this solution. This solution is treated with 25.0 ml of 0.10 m HCl. So the dissociation constant of ammonia Kb is equal to 1.77 into 10 की पावर -5 दे रखा हुआ है। अब आपको निकालना है pH, कैलकुलेट द pH। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले NH3 प्लस वाटर इन इक्विलिब्रियम स्टेट इट गिव्स NH4 आयन प्लस OH आयन। Kb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH4 प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ठीक है ना, OH आयंस एंड डिवाइडेड बाय NH3, ये हो जाएगा 1.77 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। तो बिफोर न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, पहले ये रिएक्शन लिख लीजिए। अमोनिया व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट गिव्स अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। Kb
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, यानी अमोनियम प्लस OH आयन डिवाइडेड बाय अमोनिया। Kb की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.77 इंटू 10 की पावर -5। फिर बिफोर न्यूट्रलाइजेशन क्या हो जाएगा, NH4 इज इक्वल टू OH इज इक्वल टू X मान लेते हैं। देन NH3 इज इक्वल टू 0.10 माइनस X, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.10। देन X स्क्वायर अपॉन 0.10 इज इक्वल टू 1.77 इंटू 10 की पावर कितनी दे रखी थी -5, 10 की पावर -5। देन X इज इक्वल टू कितना है, कितना आ जाएगा, हाँ सॉल्व करने पर X बराबर 1.33 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू OH आयन। ठीक है, तो देयरफॉर H आयन्स इज इक्वल टू हो जाएगा KW अपॉन OH आयन्स इज इक्वल टू 10 की पावर -14, हमको पता है। ठीक है, तो यहां वैल्यू रखिए 1.33 10 की पावर -13 इज इक्वल टू 7.51 इंटू 10 की पावर -12। तो pH बराबर -log 7.5 इंटू 10 की पावर -12, ये इसकी लॉग निकालने पर आएगा 11.12 करके। ठीक है, तो ये आप सवाल नोट कर लीजिए। इतना करिए पहले। हाँ ठीक है, तो हमने कहां तक करा है इस सवाल को, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.10 अमोनिया सोल्यूशन, कैलकुलेट द pH आफ्टर 500 ml of this solution is treated with 250 ml of 0.10 m HCl। ठीक है ना, the dissociation constant of ammonia Kb is equal to this। पहले हमने लिखा रिएक्शन अमोनिया प्लस वाटर, अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, देन Kb बराबर दिस वैल्यू। तो बिफोर न्यूट्रलाइजेशन अमोनियम आयन इज इक्वल टू OH आयन, ये बाना है इज इक्वल टू X। देन NH3 बराबर वैल्यूज निकाल के X स्क्वायर अपॉन 0.10 इज इक्वल टू 1.77 टू 10 की पावर -5 आया। देन X की वैल्यू निकाल ली तो इतना आया, देन इज इक्वल टू OH आयन्स। तो देयरफॉर H आयन्स बराबर KW अपॉन OH आयन इज इक्वल टू 10 की पावर -14। सॉल्व करा तो इसकी पूरी आई 11.12 तक वैल्यू आई। फिर देखिए on addition of 25 ml of 0.1 m HCl solution, that is 25 mole of HCl to 50 ml, 50 ml of 0.1 m अमोनिया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसे सामने रख के देखिए, ठीक है ना। अमोनिया सोल्यूशन दैट इज ये हो जाएगा 5 m मोल
तो 2.5 m मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल आर न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है, और न्यूट्रलाइज्ड ऑन एडिशन ऑफ 25 ml ऑफ 0.1, क्वेश्चन देखिएगा, MSCl सोल्यूशन दैट इज 2 m मोल ऑफ HCl 250 ml मोल ऑफ हो जाएगा ऑफ 0.m अमोनिया सोल्यूशन, ये हो जाएगा ये हो जाएगा कितना मोल, 0. दैट इज 5 मोल, यहां पे लिख लीजिए 5 m मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है. 2.5 m मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर न्यूट्रलाइज्ड. तो द रिजल्टिंग 75 ml solution contain the remaining unneutralized 2.5 m mole of ammonia molecules and 2.5 m mole of अमोनियम, ठीक है ना. तो अब रिएक्शन देखिए, NH3 प्लस HCl टू पॉइंट फाइव 0 and 0. तो एट इक्विलिब्रियम 0 0 2.5 2.5, ठीक है ना. फिर आ जाएगा द रिजल्टिंग 75 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन 2.5 m मोल ऑफ अमोनियम ions, that is 0.033 m of unneutralized ammonia molecules. Does exist in the following equilibrium. क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा NH4OH NH4 अमोनियम आयन प्लस OH आयन, यहाँ पर 0.33 m माइनस y हो जाएगा, ये y, तो वेयर y इज इक्वल टू OH आयन्स इज इक्वल टू NH4 आयन, ठीक है. तो द फाइनल 75 मोल solution after neutralization already contain 2.5 m mole ammonium ions. तो टोटल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा ऑफ अमोनियम आयन, यानी टोटल कंसंट्रेशन हो जाएगा जो हमने निकाला है 0.33 प्लस y. तो y इज स्मॉल NH4OH इज इक्वल टू 0.33 m एंड अमोनियम आयन ये हो जाएगा करीब 0.033 m. तो Kb बराबर क्या होता है, अमोनियम आयन OH अपॉन NH4OH, देन Y इज इक्वल टू
0.033 अपॉन 0.033 इज इक्वल टू 1 पॉइंट वैल्यू दे रखी है, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5m। देन हाइड्रोजन आयन बराबर 10 की पावर माइनस 14 अपॉन 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 0.56 इंटू 10 की पावर माइनस 9। ठीक है ना। तो pH अगर निकालेंगे इसका तो करीब 9.24 तक आएगा। काफी लंबा सवाल है लेकिन समझ के करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आप कॉमन आयन इफेक्ट पे ध्यान दीजिए। ठीक है ना, इसको हमने पूरा सॉल्व करा है। अमोनिया सोल्यूशन, कैलकुलेट द pH आफ्टर 500 ml ऑफ दिस सोल्यूशन इज ट्रीटेड विद 25 ml ऑफ 0.10 HCl। द डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना दे रखा है। तो पहले ये पूरी रिएक्शन लिखी हमने। तो बिफोर न्यूट्रलाइजेशन, हाँ ये रिएक्शन हुई, NH4 आयंस इज इक्वल टू H आयन इज इक्वल टू, इसको X मानते हैं। देन NH3 बराबर कितना दे रखा है, ये NH3 ये दे रखा है 0.10 m। तो 0.10 माइनस एक्स अप्रोक्सीमेट 0.10 आ गया, और एक्स स्क्वायर अपॉन 0.10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू किसकी दे रखी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। आई बात समझ में, ये वैल्यू किसकी दे रखी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। एक्स निकाला, देन एक्स बराबर आगे आपका, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो करीब आएगा 1.33 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू OH आयन। फिर आप हाइड्रोजन आयन के लिए KW अपॉन OH, जबकि KW बराबर H आयन प्लस OH आयन होता है, इज इक्वल टू 14 होता है। लेकिन KH आयंस के निकालने के लिए हमको पता है KW अपॉन OH आयंस करेंगे तो 10 की पावर माइनस 14 आ जाएगा। ठीक है ना, ये वैल्यू रखा 1.33 x की वैल्यू इज इक्वल टू 7.51 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ठीक है ना। हाँ, अब आप देखिए pH बराबर माइनस लॉग, ये वैल्यू यहां पर रख दी, इसकी वैल्यू निकाली तो 11.12 आ गया। फिर इसी तरीके से ऑन एडिशन ऑफ 25 ml ऑफ 0.5 ml जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, आप पढ़िए, सोल्यूशन दैट इज 2 m मोल ऑफ HCl। इस तरीके से आप इसको पूरा आप एक बार खुद समझिए, समझ में आ जाएगा। 50 ml ऑफ अमोनिया सोल्यूशन दैट इज 5 mml, इसको 5 m मोल लिखते हैं ऑफ अमोनिया। 2.5 m मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल आर न्यूट्रलाइज्ड with the resulting 75 mole solution, counting the remaining unneutralized 2.5 m mole of ammonia molecules and 2.5 m mole of ammonia। फिर आप देखिए रिएक्शन लिखा NH3 प्लस HCl NH4 आयन प्लस Cl आयन। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 25 ml को 2.5 में अभी हमने चेंज करा है, HCl 2.5, अमोनियम आयन 0, क्लोराइड आयन 0। ठीक है ना। तो इसके बाद एट इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 2.5 तो द रिजल्टिंग 75 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5 m मोल ऑफ अमोनियम आयन। ठीक है ना, 2.5 m मोल ऑफ अमोनियम आयन जिसकी वैल्यू है 0.033 m ऑफ अनन्यूट्रलाइज अमोनियम मॉलिक्यूल। फिर 10 अमोनियम एग्जिस्ट द फॉलोइंग इक्वेशन NH4 आयन प्लस OH आयन, इसकी वैल्यू यहां पर रखते चले जा रहे हैं। और इस तरीके से हमने पूरा सॉल्व करके यहां पर pH की वैल्यू निकाली है।
चलिए, ये तो कॉमन आयन इफेक्ट था। अब हम बात करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट, यहीं पर अब हम खत्म करते हैं। आपको और भी इजी सवाल करिए, पीछे बुक से ढूंढ करके एनसीईआरटीज की सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। जो हमने आपको पहला क्वेश्चंस दिया था एसीटेट आयन वाला, वो सबसे अच्छा क्वेश्चन था। आप उसी बेस पर सवाल करिए, पहले 2-4, फिर ये लंबे वाले सवाल करिए, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए अब कुछ नया दूसरा स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोलिसिस of salts and the pH of their solution, pH of their solution। ठीक है, कैसे करेंगे? सॉल्ट कैसे बनते हैं? सॉल्ट होता है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, reaction between acid and base, ठीक है ना, in definite proportion, in definite proportion salt is formed, ठीक है ना। जैसे कोई एक आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O। तो NaCl क्या है? सॉल्ट है, ठीक है ना। ये क्या है? बेस, ये क्या है? एसिड। सॉल्ट एंड ये क्या है? वाटर। तो इस तरीके से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट्स डिफरेंट तरीके की है। पहले सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, सॉरी एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ठीक है ना। इसी तरीके से सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल NH4Cl, सॉरी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा salt of weak acid and strong base, sodium acetate, salt of strong acid and weak base, यहां कर लीजिए weak base। तो ये क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। अगर हम बात करें सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड है और वीक बेस है, तो एग्जाम्पल हो जाएगा अमोनियम एसीटेट, ठीक है ना। तो ये 3 तरीके के आपको बताए, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम एसीटेट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस अमोनियम क्लोराइड, salt of weak acid and weak base, तो it gives CH3COO NH4। तो एग्जाम में इस तरीके से एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि when salt of weak acid and strong base का कोई एग्जाम्पल बताइए, या पूछा जाएगा salt of strong acid and weak base का बताइए, या salt of weak acid and weak base का कोई भी एग्जाम्पल्स आप बताइए। तो ये आपको हमने कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं। जैसे फर्स्ट केस था, पहला एग्जाम्पल क्या दिया था हमने, CH3COONA, यानी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या था, CH3COONA, सोडियम एसीटेट, ठीक है ना। तो
CH3COONA being a salt of weak acid, यानी weak acid हम CH3COOH ले सकते हैं, एसिटिक एसिड, एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस, इज गिव CH3COONA एंड वाटर। तो ये देखिए सोडियम एसीटेट, ये क्या है, एसिटिक एसिड, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। फिर दूसरा एक एग्जाम्पल है, फिर इसमें इसी में देखिए जो एसीटेट आयन जो था वो अंडरगोज द हाइड्रोलिसिस इन वाटर, एसीटेट आयन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस इन वाटर, हाइड्रोलिसिस इन वाटर, ठीक है ना। ये क्या देगा, टू गिव एसिटिक एसिड एंड OH आयंस। कैसे, आप देखिए CH3COO एसीटेट आयन, OO आयन प्लस वाटर, देन इट गिव्स, इसकी हाइड्रोलिसिस हुई तो CH3COOH प्लस OH आयन। तो यहां पर हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स में हमने पहला एग्जाम्पल बताया था कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। तो वीक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड है, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये सोडियम एसीटेट बना रहा है। सोडियम एसीटेट की जब सोडियम एसीटेट आयन की जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन वाटर में तो इट गिव्स एसिटिक एसिड एंड OH आयंस, ठीक है ना। जिसकी वैल्यू है एसीटेट आयन की, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 1.8 इंटू 10 की पावर -5 है। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज इन द इंक्रीज ऑफ OH आयंस, समझ में आया। द रिजल्ट इज इंक्रीज इन OH आयंस कंसंट्रेशन इन सोल्यूशन। लिख लीजिए, द इंक्रीज इन द रिजल्ट हाँ, द रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, ठीक है ना, इन सोल्यूशन एंड मेकिंग इट एल्कलाइन, क्योंकि OH आयन का जो सोल्यूशन में OH आयन इंक्रीज कर जाने से क्या होगा, कंसंट्रेशन OH आयन का बढ़ रहा है तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन इन नेचर, ठीक है ना, एल्कलाइन इन नेचर। एंड द pH, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका pH क्या है तो आप लिखेंगे कि द pH ऑफ सोल्यूशन is more than 7। pH ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 7 से ज्यादा हो जाएगा जब सोल्यूशन एल्कलाइन होगा, ठीक है ना। तो ये हमने आपको बताई, एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं कभी कभी, कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से क्या होता है। हमने सोडियम एसीटेट आयन बना और वाटर बना, इसकी जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस कराने पर एसिटिक एसिड देता है और OH आयंस देता है। OH आयन क्या हो जाने से क्या होता है, कंसंट्रेशन, OH आयन का कंसंट्रेशन सोल्यूशन में बढ़ जाता है और जिससे सोल्यूशन क्या होता है, एल्कलाइन हो जाता है, और उसका जो pH है वो 7 से ज्यादा है। 7 से ज्यादा होने से क्या होगा, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा रिएक्शन है कि NH4Cl फॉर्म्ड फ्रॉम वीक एसिड, आपको दूसरा भी एग्जाम्पल दिया था, फॉर्म्ड फ्रॉम
वीक एसिड, सॉरी वीक बेस, ठीक है ना, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है ना। तो इसमें क्या रिएक्शन होती है, NH4OH प्लस HCl, ठीक है ना। तो ये वीक बेस है, NH4OH क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये जब रिएक्ट करेगा देन इट गिव्स अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। अमोनियम क्लोराइड क्या है, वीक बेस, और वाटर दे रहा है, ठीक है ना। अब हम क्या देखते हैं, तो NH4OH जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो अमोनियम क्लोराइड दे रहा है, यानी वीक बेस, ठीक है ना, एंड वाटर। तो अमोनियम क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस हो रही है, देन इट गिव्स अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, सॉरी हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही है, अमोनियम क्लोराइड क्या हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है NH4 आयंस में और क्लोराइड आयन में, ठीक है ना। फिर अमोनियम आयन यहां पर क्या हो रहा है, डिसोसिएशन लिख लीजिए, डिसोसिएशन। फिर अमोनियम आयन प्लस वाटर, हाइड्रोलिसिस हुआ, अमोनियम आयन की हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो इट गिव्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड H आयंस, ठीक है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड H आयंस दे रहा है। यहां पर किसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, अमोनियम आयन की। तो ये क्या दे रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है और H आयंस दे रहा है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक वीक बेस है, इसकी वैल्यू है 1.77 10 की पावर -5, ठीक है, एंड देयरफॉर रिमेन अनआयोनाइज्ड इन सॉल्यूशन, अनआयोनाइज्ड इन सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये हो जाएगा, द रिजल्ट इन इंक्रीज्ड ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ रहा है, और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मेकिंग द सॉल्यूशन एसिडिक, ठीक है ना, एसिडिक। तो द pH of NH4Cl solution in water is less than 7, ठीक है ना, less than 7. The pH of NH4Cl solution in water is less than 7 और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। दो चीजें क्लियर हो गई, दोनों रिएक्शन हमने बताई है, कौन सी बेसिक है कौन सी एसिडिक है। अब एक और रिएक्शन आपको हमने लिखाई थी, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है ना। तो थर्ड वन है, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3COONH4 ammonium acetate salt from weak acid and weak base। थर्ड कंडीशन आपको, थर्ड वाली जो रिएक्शन लिखाई थी उसका दे रहे हैं एग्जाम्पल, वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है ना। अब इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा कि CH3COO आयन प्लस अमोनियम आयन प्लस वाटर, तो इट गिव्स एसिटिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। फिर CH3COOH एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड पार्शियली आयोनाइज्ड, ये क्या हो रहे हैं, पार्शियली आयोनाइज्ड होंगे। तब क्या होगा,
देन CH3COOH अगर पार्शियली आयनाइज्ड हो रहा है, देन इट गिव्स एसिटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन, ठीक है। और अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड पार्शियली आयनाइज्ड हो रहा है, देन इट गिव्स अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। वाटर H आयंस एंड OH आयंस, ठीक है ना। तो विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्ड कैलकुलेशन, इट कैन बी सेड दैट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। एंड pH ऑफ सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय इट्स pK वैल्यूज। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि ये वीक एसिड और वीक बेस की बात हो रही है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सॉरी, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इंडिपेंडेंट, सबकी अलग अलग हो रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन एंड pH कैसे कैलकुलेट करेंगे? pH of such solution is determined by their pK values, ठीक है ना। यानी pH बराबर हो जाएगा 7 प्लस पार्शियली डिसोशिएट हो रहे हैं, तब इस कंडीशन में ये इस तरीके से लिखा जाएगा, pH बराबर 7 प्लस हाफ पार्शियली pH ऑफ Kb, ठीक है ना। इस ढंग से लिखेंगे, pH बराबर 7 प्लस हाफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिडिक एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस, ठीक है ना। उसके बाद द pH ऑफ सॉल्यूशन कैन बी ग्रेटर देन 7 if the difference is positive and it will be less than 7 if the difference is negative, ठीक है ना। the pH of solution can be greater than 7 if the difference is positive, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 7 होगा। एंड इट विल बी लेस देन 7 कब होगा? इफ द डिफरेंस इज नेगेटिव। ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक क्वेश्चन देते हैं, द pKa ऑफ एसिटिक एसिड एंड pKb ऑफ अमोनियम hydroxide are 4.76 and 4.75 respectively, ठीक है ना। तो कैलकुलेट द pH ऑफ अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन। करिए से। ये अभी तक हमने, ये किसकी बात हो रही थी? वीक एसिड और वीक बेस। तो हमने तीनों स्टेट दिखाई आपको। एसिटिक एसिड पार्शियली डिसोशिएट इनटू एसिटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड पार्शियली डिसोशिएट अमोनियम आयन हाइड्रोक्सिल आयन। H2A डिसोशिएट हाइड्रोजन आयन OH आयन। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। एंड pH कैसे निकालेंगे? pH ऑफ सोल्यूशन डिटरमाइंड बाय देयर pK वैल्यूज। तब इसमें इस तरीके का एक इक्वेशन बनाई, pH बराबर 7 प्लस हाफ, मतलब पार्शियली डिसोशिएट pK माइनस pKb। फिर pH ऑफ सोल्यूशन कैन बी ग्रेटर देन pH इफ द डिफरेंस इज पॉजिटिव
and it will be less than 7 if the difference is negative. ये एक क्वेश्चन दिया है, तो इसका सोल्यूशन ऐसे निकालिए। 7 जैसा कि आपको हमने बताया था pH बराबर क्या दिया था, 7 प्लस हाफ, 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 प्लस हाफ, कितना दे रखा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का दे रखा है 4.76 माइनस 4.75, देन इट विल बी 7 प्लस हाफ, ये हो जाएगा 0.01, ठीक है ना। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से कट रहा है ना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0.005। आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो अगर होंगे भी 10 तक सबको मैथ्स आती है तो इसको बहुत आसान है सॉल्व करना। ये आ जाएगा 7.0, ये आ जाएगा करीब, इसको ऐड करने पर 7.005, ये आ जाएगा pH। समझ में आया। तो ये किस कंडीशन में है, एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस, इसकी pH वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेट द pH ऑफ अमोनियम एसीटेट, तब उस कंडीशन में आपको फॉर्मूला हमने बताया क्या हो जाएगा, pH बराबर 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb, ठीक है ना। तो उस मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस। तो आप देखिए यहां पर दोनों की वैल्यू दे रखी है और इस ढंग से हमने pH वैल्यू निकाल ली। और हमें आई होप कि आपको ये जो न्यूमेरिकल है बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए। तो आपको हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एंड द pH ऑफ देयर सॉल्यूशन इस समय सिखाया है। आई होप आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज लेनी है तो studykhazana.com से ले सकते हैं, लेकिन जो भी न्यूमेरिकल्स हमने कराए हैं आप उसको एक बार अच्छे ढंग से दोबारा अपने आप से करिए, तो बहुत आसान है, आगे के न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।